सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक रविवार को बरहपुरा के एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी जोन के सह संयोजक जीनी हमीदी ने की। इस बैठक में इसाक चक एवं लोधीपुर थाना के एसएचओ के अलावा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली, कार्यकारी संयोजक महबूब आलम, मिंटू कलाकार, सैयद जियाउल हक, तकी अहमद, जावेद, मोहम्मद काबुल समेत कमेटी से जुड़े सभी पदाधिकारी, विभिन्न मोहल्लों के अखाड़े के खलीफा, नौजवान अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष शहजादा खान, प्रवक्ता आसिफ सलीम खान, राजद नेता सैयद नूर हसन फरीदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान इसाक चक के एसएचओ ने समय पर लाइसेंस लेने और सज्जन व्यक्ति को खलीफा बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की भोलानाथ पुल समेत अन्य समस्या का भौतिक सत्यापन कर वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं पिछले वर्ष हसनाबाद और खंजरपुर के अखाड़े के बीच हुई मारपीट का मुद्दा भी छाया रहा। साथ ही खंजरपुर के खलीफा ने हसनाबाद अखाड़ा का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई, जबकि खंजरपुर से आए अल्ताफ अंसारी ने बताया कि क्षेत्र के पार्षद इमामबाड़ा की जमीन को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिस पर संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि वे इस मामले पर संज्ञान लेंगे। इसके पूर्व सभी का बुके, अंगवस्त्र और हरा गमछा देकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि मुहर्रम नजदीक है, लेकिन भागलपुर का ऐतिहासिक मियां साहब मैदान अब भी कीचड़ और जल जमाव से घिरा हुआ है। दूसरी ओर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। हैरत की बात यह है कि मैदान की बदहाली पर ठोस पहल नहीं नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि बैठकों में मुद्दों के समाधान से ज्यादा खानापूर्ति पर जोर दिया जाता है। देखिए आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। जो खलीफा होते हैं वो इतना सबल हो कि अखाड़ा में जो भीड़ जुटती है, भीड़ एकत्रित होती है, जुलूस निकलता है, तो अखाड़ा में शामिल सभी लोग अपने खलीफा की बात माने। अगर खलीफा सामने आकर ये कह दे कि नहीं चाहिए, चार लड़के मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो इस तरह का अगर नियंत्रण नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो खलीफा सबक लोगों को ही बनाया जाए कि जिनकी बात सभी लोग सुने। 1000 की भीड़ है और एक खलीफा खड़ा होकर कह दे कि नहीं उस तरफ नहीं जाना है, तो एक भी लड़का ये हिम्मत नहीं करे कि उस तरफ जाए। और अगर उसको नियंत्रित करने का पावर नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से खलीफा मत बनिए। जुलूस में और भी बहुत तरह का शर्त रहता है, उन सभी का पालन करें। समय रहता है, समय से निकले। खलीफा साथ में रहे और कुछ वॉलेंटियर भी रखें। उस तरह का कुछ वॉलेंटियर रखें जो नियंत्रित कर सकें। उनको बैच लगाए, बैच दे दें। और जहाँ ये भोलानाथ पुल के पास जो समस्या की बात की गई है सभी लोगों के द्वारा, तो जितने लोग हैं वो एक कल मेरे पास चले गए, मैं जाकर वहाँ पर भौतिक रूप से देख लूंगा कि किधर से समस्या है और हम अपनी बात हम अपने सीनियर पदाधिकारी के पास रखेंगे, उसका निदान किया जाएगा। आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ, निदान नहीं निकला। और वो हसनाबाद वाला जो अखाड़ा है वो 2-4 अखाड़ा को मार चुका है, बल्कि एक अखाड़े को नहीं मारा है। वो हुसैनपुर को मारा, मायागंज वाले को मारा और भी मोहल्ले को मारा, खंजरपुर वाले को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसीलिए हमारे अनुरोध है कमेटी से कि मेरे अखाड़े का कुछ मुआवजा का काम करा जाए और नहीं तो उसके अखाड़े को लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। वो कि एक अखाड़े को नहीं मारा बल्कि 2-4-5 अखाड़े को मारा है। इसीलिए कमेटी से अनुरोध है, जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि उसके कमेटी को लाइसेंस को रद्द किया जाए, तब न पता चलेगा कि कमेटी का भी पावर है। कमेटी का पावर भी क्या होना चाहिए। आपने एक गलती किया, 2 गलती किया, 3 गलती किया, क्यों करिएगा। आपके लाइसेंस को रद्द किया सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने, तो इसका मुआवजा का मांग करिए, इसका निदान करिए। वहाँ पे अभी नगर निगम से एक नोटिस आ गया है
कि आप लोग मजार हमारा जो है इन सबको हटाइए, ये नगर निगम का, मगर हम लोग के पास पूरा कागज है। रही बात की हमारी लगातार कोशिश है कि अमन चैन से, शांति सद्भाव से, भाईचारा से अखाड़ा सड़कों पर निकले, जो लगातार पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से लगातार निकल रहा है। पहले भी निकलता रहा था, लेकिन और बेहतरी उसमें हुई है और बेहतर करने की हमारी कोशिश है। कुछ मामले होते हैं, उस मामले को हम लोग निपटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो अगली बैठक जो 21 तारीख को कर रहे हैं, 21 तारीख को जो तातारपुर में होगी, उसमें हम लोग जो पूरा रद्द-ए-अमल है उसको रखेंगे। तब तक मुहर्रम का चांद भी हो जाएगा। 16 के शाम में इम्कान है, ताकि 26 को पहलाम होगा। उसके अनुसार हम लोग पहली मुहर्रम, दूसरी, तीसरी, 10वीं तक का प्रोग्राम जिला प्रशासन को देंगे। ठीक है सर। और मियाँ साहब का जो ऐतिहासिक मैदान है वह कीचड़ में है, क्या प्रयास करें? देखिए, ऐसा है कि 4 जगह हैं जहाँ पर कि पैकर बनते हैं। उसमें एक है कोतवाली का मैदान, दूसरा है मियाँ साहब का मैदान, तीसरा है शाहजंगी का जो पीर का मजार, और चौथा है किला घाट का मकबरा। ये चारों जगह पर पैकर बनते हैं। वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि नगर निगम से एक विशेष बैठक आयोजित करा करके, हमारे कई साथी अलग अलग जिम्मेदारी हैं, किन्हीं को नगर निगम से बात करनी है, किन्हीं को स्वास्थ्य विभाग से बात करनी है, किन्हीं को SDM साहब से बात करनी है। वो हमारी कमेटी बनी हुई है, वो अलग अलग उसके लिए प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि मानसून को देखते हुए बेहतर इंतजाम किए जाएँ ताकि जल जमाव ना हो सके। हमारा काम है कोशिश करना, और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज की बैठक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुहर्रम कमेटी जो चारों जोन में मीटिंग कर रहे हैं, और आज जो है बरहपुरा में जो पूर्वी जोन में जो है मीटिंग जो है किया गया। और इस मीटिंग का मकसद ये रहा कि जो है पूर्वी जोन के जितने भी खलीफा है इस जगह पर बुलाएं, और मुहर्रम कमेटी के जो है जितने भी जो है मेंबर यहाँ आए हैं, और जो है यहाँ पर थाना के भी जो है SHO भी आए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी बात को प्रॉब्लम से जो है खलीफा से जो है बुलवाया गया, जो उसके प्रॉब्लम्स होता है, जिस तरह से जैसे लाइसेंस होता है और प्रॉब्लम्स होता है, जो रास्ता जो है सड़क का जो प्रॉब्लम होता है, या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, या रूट का जो प्रॉब्लम होता है, इस तरह का बात जो है हम लोग जो है मीटिंग रखे खलीफा के द्वारा जो है, और अपनी बात को भी रखा गया। और हम लोग जो है इस माध्यम से जो है बहुत सारे जो है कोशिश करेंगे जो है नगर निगम के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो है, या DM का माध्यम से जो है, ये सब हम लोग चाहेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। और खासकर जो हम लोग का मकसद ये रहा कि मुहर्रम कमेटी चारों जोन में मीटिंग इसलिए कर रही है कि जो है खलीफा जो है अपने जो इलाके से जो अगर अखाड़ा लेके आते हैं, सजंगी जो आते हैं प्लान को लेके लिए, तो बेहतरीन तरीके से आए, जो कि हम लोग जो है ये पूरे भागलपुर में नाम रोशन करें, ताकि जो है जिस तरीके से जो पहले जो है अनडिसिप्लिन की तरफ से जो आते थे, उस पर हम लोग जो है काम लगातार हर एरिया में जो कर रहे हैं, ताकि जो है मुहर्रम जो है बेहतर तरीके से आए। हम लोग का यही मकसद है। डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की दिशा में भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। शहर के मधुश्री कॉलोनी स्थित होली फैमिली हेल्थ सेंटर के समीप रविवार को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस द शुगर क्लिनिक का शुभारंभ बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने क्लिनिक का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह सेंटर नवीनतम तकनीकों और उन्नत चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है, जिससे मधुमेह सहित कई बीमारियों की सटीक जांच और उपचार संभव होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भागलपुर में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। क्लिनिक में एडवांस बॉडी एनालिसिस सिस्टम समेत कई आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं, जो कम समय में शरीर की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करने में सक्षम है। इसके अलावा यहां विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे बेहतर परामर्श और उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अली अहमद, डॉक्टर शोहरा समेत कई डॉक्टर, समाजसेवी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों ने इसे भागलपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। ये जीवन में अगर आपको अच्छा करना है, आगे बढ़ना है,
तो आपको अपना स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये व्यस्तम लाइफ में अभी नेग्लिजेंसी के चलते हम लोग शुगर के शिकार हो रहे हैं। तो एक तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ जो आज क्लिनिक खोले शुगर क्लिनिक, तो इनका एक मिशन भी है कि हम केवल दवाई नहीं देंगे या केवल इलाज नहीं करेंगे। इनका मिशन है कि हम जागरूकता भी फैलाएं, लोगों को जागरूक भी करें कि हम नॉन डायबिटिक कैसे हो सकते हैं या हम किस बात को लेकर परहेज करें। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आज मुझे खुशी हो रही है कि लगातार डॉक्टर अली साहब 1 साल से इसको बनाने में लगे हुए थे और अगर ये 1 साल पहले हो जाता तो शायद विधायक के रूप में मैं उद्घाटन करता। आज सौभाग्य है कि मेरे ही मकान में मेरे मंत्री बनने के बाद अगर पूरे बिहार में कोई अगर उद्घाटन करने का अवसर मिला तो डॉक्टर अली अहमद साहब की एक क्लिनिक है। हृदय से इनको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम अपने भागलपुर वासियों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऐसे क्लिनिक में आएँ और बेहतर यहाँ पर जो आपको इलाज होगा, जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सब सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, ये आपको सलाह भी देंगे। तो आज इतना ही और मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अली अहमद। आज यहाँ पर मैंने शुगर क्लिनिक का ओपनिंग सर के हाथों से करवाया है और ये एक प्रयास है भागलपुर के और भागलपुर से सटे हुए जितने भी जगह हैं कि यहाँ पर हम लोग बेहतर से बेहतर उनको शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड ट्रीटमेंट और उनके जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उनसे रिलेटेड उनको कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, एक ऐसा संपूर्ण संस्थान हम लोगों ने बनाने के प्रयास किया है जहाँ पर के उससे और उसके कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हम पर्याप्त मात्रा में दे पाएँ, हमने प्रयास किया उसके लिए। आपका इसमें BCA है और कैन है और बाकी सारी सुविधाएं, जैसे हम लोग ने प्रयास किया है कि डायबिटिक फ्रेंडली मॉल बनाने का, जहाँ की मिलेट से जुड़े हुए जो भी सामान है वो मिले और आपको उससे प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स हो गए जो कि आपको हेल्दी सेक्शन में आता है, वो सारी चीज़ हम लोग ने कोशिश किया है कि एक ही रूफ के अंदर में रखे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है ये सब पेशेंट को समझाना, काउंसलिंग करना कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फाइबर इंटेक कैसा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए या इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और कांवरिया मार्ग की महत्ता को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने भोलानाथ फ्लाईओवर परियोजना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एक सप्ताह पहले देर रात निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर काम की धीमी रफ्तार और अव्यवस्था पर नाराजगी जताने वाले मंत्री ने रविवार को फिर स्पष्ट किया कि वे दोबारा औचक निरीक्षण करेंगे और अगर कार्य में लापरवाही या ढिलाई मिली तो संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे दीवार तक किया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान इसी मार्ग से हजारों कांवरिया गुजरते हैं, इसलिए निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं होगी। इसके बारे में बता दें, पिछले बार हम आए थे भोलानाथ पुल में, मैंने औचक निरीक्षण किया, क्या नरक था। हमको लगता है कि अभी हम बताएंगे नहीं, फिर हम करेंगे औचक निरीक्षण। कुछ वहाँ पर शुरू हुआ होगा, अभी जो पहले नरक जैसा दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि हम संवेदक को भी बोलेंगे भैया आप शेड्यूल टाइम में काम करिए। और वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SC जो वहाँ पर प्लांट इंचार्ज है, सारे लोगों को बिठा के मैंने समझाया कि आने वाला कांवरिया का भी वो पथ होगा। हमारे यात्री वहाँ से जाते हैं कांवर लेके, तो उसको असुविधा नहीं हो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अभी हम आज या कल देखेंगे उसको और उसको भी अच्छे से चलवाएंगे।